और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया ये आपको बता देती हूँ। यूएस मिसौरी व्हाइट मैन से उड़ान भरी थी B-2 बॉम्बर ने। B-2 बॉम्बर से ही बिना रुके 37 घंटे की उड़ान के बाद हमला किया गया था। बीच हवा में कई बार इसमें फ्यूल भी भरा गया, यानी इसमें हवा में ही रिफ्यूल किए जाने की क्षमता भी है, इसीलिए बीच हवा में इसको रिफ्यूल किया गया। करीब सुबह 4:10 पर ईरान पर हमले किए गए, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर नुकसान का दावा किया जा रहा है। 14,000 किलो के GBU-57 बम गिराए गए, जिससे ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, यह अमेरिका दावा कर रहा है, हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया गया है हमला करने में। इस्फहान और नतांज पर मिसाइलें तक दागी गई हैं, यह यूएस दावा कर रहा है। 125 से ज्यादा जेट ऑपरेशन में शामिल थे, ऐसी जानकारी दी गई है। और यूएस ये भी दावा कर रहा है कि जितने भी जेट शामिल थे या B-2 बॉम्बर शामिल थे, वो सभी वापस यूएस बेस लौट आए हैं। न ही पायलट को नुकसान हुआ और न ही B-2 बॉम्बर को कोई नुकसान हुआ है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे थे कि किस तरीके से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन मिडनाइट के तहत। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि जो उनके ऑपरेशन के लिए B-2 बॉम्बर भेजे गए थे वो सफलतापूर्वक आ भी गए हैं, उनके जो पायलट थे वो भी सुरक्षित है। यानी एक संदेश क्या दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे प्लेन और हमारे पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किसी भी ऑपरेशंस में ये केटर फॉर किया जाता है कि कुछ लॉस हो जाते हैं, लेकिन जब एक जहाज और एक पूरा ऑपरेशन जीरो कैजुअल्टी, चाहे इक्विपमेंट की ले लीजिए चाहे आप अपने मैन पावर की ले लीजिए, जीरो कैजुअल्टी के साथ वापस आता है, तो सही मामले में दिल बड़ा हो जाता है, फक्र होता है। और उससे एक स्टेप आगे वो हो जाता है कि आप उस जगह को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर आ रहे हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप उस स्ट्राइक को कैरी आउट कर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वो दुश्मन जो अपने आप को बहुत तीरंदाज बताता था, समझता था, आपने उसको घुटने पर नहीं ला दिया, आपने उसे ज़मीन के साथ मिला दिया। आप आज ईरान चाहे कितना बड़ा प्रोपोगंडा कर ले कि चलिए जी 400 kg मैंने अपना यूरेनियम बचा लिया या नहीं बचा लिया। आप ये बताइए, फोर्डो के अंदर आपको क्या ज़रूरत थी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कि हमारे यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ। आज इजराइल ने आके इंस्पेक्शन कर लिया, अब वो आपको जो वहाँ तक सड़क जाने की जो रास्ता है वो भी तोड़ दिया। आप एक्यूरेसीज देखिए, इससे दिखाता है कि ईरान की जो स्काई है, जो उसकी वायु सीमा है, उसके ऊपर टोटल कंट्रोल इजराइल और यूएस का है, अदरवाइज आप आ नहीं सकते। इससे बड़ी बात, 37 घंटे की जर्नी, मेरे हिसाब से कम 5-6 बार रिफ्यूलिंग कम से कम करी गई होगी। और उसमें भी आप सोचिए कि हर उस प्लेन के अंदर सिर्फ दो पायलट जो अपने आप में रेस्ट कैसे कर रहे होंगे, 37 घंटे में खाना क्या खा रहे होंगे, सो कब रहे होंगे, अपने आप को जगा कब रहे होंगे, ये सारी बहुत बड़ी चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस चीज़ की तैयारी करना। अगर आपको लग रहा है कि ये 11 दिन पहले इजराइल ने शुरू किया और सडनली एक रात ट्रम्प साहब ने बोल दिया चलो जी सवेरे जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। सालों साल प्रैक्टिस करी जाती है। ये यूएस और इजराइल को हमेशा से पता था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें इस जगह पर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। स्ट्राइक करने के मौके वाली बात है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। मेजर तूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, 20 तस्वीरें। ये 20 तस्वीरें हमले की हैं। ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। एक दूसरे पर हमले के बाद नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। कहीं धुआं उठता दिख रहा है, कहीं आसमान से हमले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मेजर तूर, आप भी ये तस्वीर इस वक्त देख पा रहे अगर स्क्रीन पे, तो ये बताइए कि इन तस्वीरों के साथ नुकसान के दावे एक दूसरे को जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वाकई इस वक्त 19 कौन है, कौन किस पर 20 पड़ रहा है, कौन किस पर भारी है? देखें, मुझे नहीं लग रहा, देखें इजराइल का बड़े सालों से एक ही मकसद था कि किसी भी रेडिकलाइज्ड मुसलमान मुल्क के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, और वो इन्होंने अचीव किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया गया है, पर इसकी पुष्टि तो कोई ना कोई इंटरनेशनल कमिटी ऑन ग्राउंड जाके चेक करके बताएगी। क्योंकि आज की तारीख में जिस मर्जी मुल्क पे जो मर्जी हमला करता रहे, कोई अपने नुकसान दुनिया को नहीं बताने वाला है।
चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई हो या फिर वो रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाई हो, वॉरफेयर में अपने लॉसेस को मानना एक मिलिट्री ब्लंडर होता है। तो बेसिकली हमें अब पूरी दुनिया भी अंधेरे में रहेगी कि वाकई ही न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट नाबूद हुआ भी है या नहीं। इसकी पुष्टि कोई तो इंटरनेशनल न्यूट्रल एजेंसी करेगी, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे, मतलब 2 साल तक पीछे प्रोग्राम चला गया। ये दावा है आईडीएफ का और मोसाद इंटेलिजेंस का। वहां पर जाकर के पुष्टि भी कर ली है, वहां पर जाकर के जो जाने वाली सड़क थी उसे तक तोड़ दिया है, तबाह कर दिया है कि आने वाले वक्त में भी उसे रिपेयर करके फिर से वहां पर काम शुरू न कर पाए। आपके पास लौटूंगी सर, लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान में सीधा अटैक करके जंग की आग को और सुलगा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से कैसे दुनिया पर संकट बढ़ सकता है और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान। खामनेई का तेल वाला प्लान। भारत नहीं, चीन को होगा तगड़ा नुकसान। अमेरिका ने 1 लाख किलो से भी ज्यादा के बम गिराकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की इस बौखलाहट को और बढ़ा रहा है इजरायल की तरफ से ईरान के बचे हुए सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। खामनेई धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और जवाब में इजरायल मिसाइल पर मिसाइल मार रहा है। खामनेई को सूझ नहीं रहा है कि वो कैसे पलटवार करे, तो अब ईरान ने तेल का खेल शुरू कर दिया। ईरानी संसद ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला कर डाला है, जिस रास्ते से दुनिया भर के देशों में 20% तेल की सप्लाई होती है। हालांकि इस पर अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये मार्ग वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल और 25% प्राकृतिक गैस की ढुलाई होती है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। ये कार्गो शिप्स के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है। पर्शियन गल्फ है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है, और इसको जोड़ने वाला जो जगह है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये पूरा का पूरा जो पर्शियन गल्फ है, ऊपर का इलाका तो ईरान का है। यदि आप देखते हैं तो बंदर अब्बास तक वहाँ जाता है, क्योंकि ये जाकर के पर्शियन गल्फ खत्म हो जाती है। बहरीन में आप देखेंगे, कुवैत वो के इलाके में वो बंद है। मगर पूरे तेल का जो निर्यात है 26% वर्ल्ड की जो ग्लोबल ऑयल का जो निर्यात होता है यहाँ से होता है। ईरान की ओर से इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है, लेकिन इस स्ट्रेट के बंद होने से सबसे ज्यादा टेंशन में चीन है। जी हां, वो चीन जो ईरान के साथ खड़ा है, जिसने यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के पक्ष में आवाज उठाई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक